रामपुर नाम के एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रमन और छोटा भाई अमन। बड़ा भाई अमीर था और छोटा भाई अमन बहुत गरीब था। दोनों की पत्नियां भी थी। फिर एक दिन, सुनिए जी, अभी तक आपको कोई काम मिला? तुम्हारे बड़े भाई के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उन्हीं से कोई काम ले लो। तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूँ भैया के पास काम मांगने, देखता हूँ कोई काम है या नहीं। तब तक तुम बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले आओ भाभी के पास से। ठीक बोल रहे हैं, बच्चे सुबह से भूखे हैं, मैं दीदी के घर से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। फिर वो अपने भाभी के घर खाना लाने चली जाती है। दीदी, क्या मुझे थोड़े से चावल मिलेंगे? मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, जब घर में राशन आएगा तो मैं आपको लौटा दूंगी। अरे ओ भिखारी, तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे घर आने की? अगर तुम्हें भीखी मांगनी है तो जाओ, जाकर सड़क पर मांगो। मेरे घर से निकल जाओ पागल औरत। जब तेरा और मेरा रिश्ता ही टूट गया है तो क्यों आई है यहाँ भीख मांगने? जाओ, जाके सड़क पर भीख मांगो। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है। फिर वह उदास होकर अपने घर चली गई। बच्चों, आज तुम भूखे सो जाओ, कल पेट भर कर खाएंगे। अगर आज तुम्हारे पापा को पैसे मिल गए तो। भैया, आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अकेले इस फैक्ट्री का मालिक नहीं हूँ। मेरा और एक दोस्त है, मैं उससे पूछे बिना तुम्हें काम नहीं दे सकता। कोई बात नहीं भैया, मैं बस पूछने ही आया था, कहीं और मैं काम देख लूँगा। फिर उसी रात, माँ, मुझे भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको बेटा, तुम्हारे पापा सुबह से गए हैं, कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। अरे आ गए आप? हाँ, मैं आ गया। मैं मंदिर गया था, वहाँ से कुछ लड्डू मिले, ये लो बच्चों को कुछ खिला दो। अरे कौन है, मैं देखूं तो जरा। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा, मैंने कल से कुछ खाया नहीं। अरे भिखारी, तुझे मेरा ही घर मिला था आने को, क्या हाथ टूट गया है? कमा के नहीं खा सकता? मेरे घर कुछ नहीं है। अरे जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी एक दिन भीख मांगेगी। फिर वो बाबा उसके छोटे भाई के घर जाता है। अरे बाबा, आपको क्या चाहिए? अरे बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, कल से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है बाबा, आप अंदर आइए, मैं आपको कुछ प्रसाद देती हूँ खाने के लिए। अरे तू मेरे हिस्से का भी दे दे बाबा को लड्डू खाने को। बेचारे बाबा ने कल से कुछ नहीं खाया है। ये लो बाबा जी, कुछ खा लो। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पेट भरने के लिए। कोई बात नहीं बाबा जी। अरे राधा, देखो, जहाँ बाबा जी बैठे थे वहाँ कितने सारे सोना चांदी हैं। अरे वाह, यहाँ सोना चांदी हीरा है। चलो अब सो जाते हैं, अब जो होगा सुबह देखेंगे। फिर वह सब सो जाते हैं। अगले दिन, ए जी, आप इसे बेचकर पैसे ले आओ और पैसे से कुछ जरूरत का सामान भी ले आना। फिर अमन सोने को लेकर बेचने चला जाता है और उससे जरूरत का सामान और पैसे ले आता है। अरे मीना, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है और उसकी भरपाई के लिए हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। अब तू जल्दी से जाओ और घर खाली कर दे, अब हम कुटिया बनाकर रहेंगे। हे भगवान, ये कैसे हो गया, अब हम क्या करेंगे? फिर वह लोग घर खाली कर देते हैं और वहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। फिर मीना राधा के नए घर में जाती है। अरे राधा बहन, ये तुम्हारा घर है क्या? बहन, जरा मेरे बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अरे भाभी, आपकी हालत ये कैसे हो गई? अरे बहन, क्या करे, मैं जान गई, ये वक्त का खेल है। कल तुम्हारा वक्त खराब था तो आज हमारा खराब है। देखो भाभी, वक्त का खेल, उस दिन मैं आपसे मांगने आई थी और आज आप आई हैं मेरे घर मांगने, पर मैं आपके जैसे नहीं हूँ। बच्चों को खाना मिलेगा, आप आ जाइए अंदर। फिर ऐसे ही अमन हर जरूरतमंदों की मदद करने लगा।